हेलो पेरेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे इमोशन के बारे में जो आजकल अक्सर छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है। और ये इमोशन अगर लगातार बढ़ता रहता है तो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एंगर के बारे में, गुस्सा, जो अक्सर बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है। वैसे तो ये नेचुरल इमोशन है, लेकिन अगर ये लगातार बढ़ रहा है, बच्चे में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, तो हमें इसको समय रहते ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो अब आज हम बात करेंगे एंगर क्या है और किस तरह से, क्या इसके रीज़न होते हैं और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। एंगर मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका। ये कहीं ना कहीं से बच्चा सीख लेता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ से बच्चा इस तरह से इस बिहेवियर को लर्न करता है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये एंगर बच्चे दो तरह से अब तक कम्युनिकेट करते हैं। कुछ बच्चे तो गुस्सा करते समय चिल्ला सकते हैं, चीज़ों को फेंकते हैं, किसी को मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं। और दूसरा जो एंगर कम्युनिकेट करने का तरीका है, उसमें बच्चे चुपचाप बिल्कुल अलग थलग होकर बैठ जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। ये भी एक गुस्से का तरीका है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में गुस्सा बढ़ता है। तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देखकर सीखना, कॉपी करना। कोई भी बिहेवियर बच्चा कहीं ना कहीं से देखकर सीखता है, किसी ना किसी की वो कॉपी करता है। तो आज मैं इस पॉइंट में मैं आपसे शेयर करूंगी एक छोटे से 4 साल के बच्चे का केस, जो मैंने अपने बुक में स्टडी किया है, DEC की बुक में स्टडी किया है। गौरव जो एक 4 साल का बच्चा है, उसके जो फादर हैं बहुत ही एग्रेसिव नेचर के हैं। वो घर पर बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ के साथ भी कई बार ऐसा ही बिहेवियर करते हैं, बात बात में डांटना और डांट के अपनी बात को मनवाना। तो अब गौरव बचपन से ही ऐसा देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, गौरव की जो टीचर है वो सब बच्चों को ग्राउंड में खिलाने के लिए ले गई। अब सब बच्चों की चांस आने लगी, सब बच्चे एक एक करके अपनी चांस लेने लगे। लेकिन गौरव के माइंड में एकदम से वो बिहेवियर उसको याद आ गया कि किस तरह से गुस्सा करके अपने काम को जल्दी मनवाया जा सकता है। तो उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, पैर पटकना शुरू कर दिया और टीचर से डिमांड करने लगा कि मुझे पहले चांस चाहिए। अब टीचर को लगा कि ये बच्चा यहाँ का सारा इन्वायरमेंट खराब कर देगा। उन्होंने, शायद वो चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं समझती होंगी, तो उन्होंने गौरव को चांस दे दी। और ऐसा गौरव के माइंड में मैसेज गया कि इस तरह से काम आसानी से और जल्दी तरीके से हो सकता है। अब उसने इसी बिहेवियर को कई बार रिपीट करना शुरू कर दिया और उसकी बात मान ली गई। अब उसके माइंड में मैसेज चला गया और वो लगातार फिर इसी तरह का बिहेवियर करने लगा। वो उसकी एक माइंड की, उसकी एक प्रोग्रामिंग हो गई, उसकी एक हैबिट बन गई। तो इस तरह से इस बिहेवियर को करने से जो गौरव के फ्रेंड सर्कल थे वो सब उससे दूर भागने लगे, क्योंकि वो बार बार इस तरह का बिहेवियर करके अपनी बात मनवा लेता था। तो ऐसा बिहेवियर लगातार करने से गौरव का जो सामाजिक दायरा है वो कम होने लगा। तो अब हमें ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जब बच्चा इस तरह का कोई बिहेवियर कहीं से लर्न करता है और वो कर रहा है, तो हमें उससे तभी उसको सही गाइड करना है कि फ्यूचर में अगर वो इस तरह का बिहेवियर करेगा तो वो कहीं किस तरह की समस्याओं को फेस कर सकता है। तो जब हम बच्चे को सही तरह से गाइड करेंगे, उसको फ्यूचर में आने वाली समस्याओं के बारे में समझाएंगे, उसी जो बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग, उसके तरीके से हम अगर उसे समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएगा।
और अगर हमने उसकी इस गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया तो बार बार इस बिहेवियर को करेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया पहला पॉइंट कि बच्चे किस तरह से बिहेवियर की कॉपी करते हैं। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसने आसपास के इन्वायरमेंट से देखा और उसने उस बिहेवियर को कॉपी कर लिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2, शारीरिक और मानसिक जरूरतें। बच्चों की बहुत सारी फिजिकल और मेंटल नीड्स होती हैं। कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, हम फिजिकल नीड्स पूरी कर देते हैं तो मेंटल नीड्स पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि मानसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं लेकिन किसी वजह से शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। शारीरिक ज़रूरतें मतलब उनका आहार। कई बार अज्ञानता की वजह से बच्चों के जो डाइट में न्यूट्रिशन होने चाहिए कई बार हम वो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी छोटे से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चे में स्ट्रेस होने लगता है और वो चिड़चिड़ा स्वभाव का होने लगता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इसके अलावा नींद, कई बार बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, तब भी वो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे सुबह चिड़चिड़े होकर उठते हैं क्योंकि उनकी या तो नींद पूरी नहीं हो रही है या हो सकता है उनके जो न्यूट्रिशन है उनमें कोई डेफिशिएंसी हो रही है। और भी बहुत सारी फिजिकल नीड्स होती हैं बच्चों की, अगर वो समय पर पूरी नहीं होती हैं तो भी बच्चों को गुस्सा आता है। गुस्से के द्वारा वो अपनी बातचीत को कहना चाहते हैं कि उनकी कुछ नीड्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। दूसरा इसी में ही पॉइंट है मानसिक ज़रूरतें। मानसिक ज़रूरतें मतलब प्यार, देखभाल, बच्चे की तारीफ, उसको रेस्पेक्ट देना, ये सब बच्चे की मानसिक ज़रूरतें हैं। अगर बच्चे की शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं लेकिन उसकी मानसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो भी बच्चा कहीं ना कहीं गुस्सा करके आपके साथ कम्युनिकेट करेगा कि उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कीजिए। अभी हमने डिस्कस ही किया था, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका है। बच्चा गुस्सा करके आपको बता रहा है कि उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेशन। कई बार पेरेंट्स के पास या फैमिली मेम्बर्स के पास टाइम की शॉर्टेज होती है, हम बच्चों के साथ सही ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं करते और बच्चे बहुत सारी अपनी बातचीत, अपने जो दिन भर के रूटीन की जो बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बट हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। और अगर कम्युनिकेट करते भी हैं तो कई बार क्वालिटी टाइम उनको नहीं देते। जैसे हम बच्चों के साथ बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल या टीवी में है तो बच्चे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चे में बढ़ते हुए एंगर का। तो इसलिए हमें बच्चों के साथ कम से कम थोड़ी देर के लिए उन्हें समय देकर उनसे बातचीत करनी है ताकि जो उनके अंदर फीलिंग्स हैं, जो वो अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, हम उनको ध्यान से सुने और वो शेयर कर पाएँ। उससे भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस कम होगा और वो गुस्सा कम करेंगे। अब है हमारा पॉइंट नंबर 4, प्रेगनेंसी। कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारी मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके घर के इन्वायरमेंट की वजह से या कोई उनके घर में तनाव चल रहा है जिसकी वजह से मदर अंदर ही अंदर गुस्सा करती हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, तो उसका पूरा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर जाता है। तो जो मदर की उस समय जो विचार होते हैं, जिस तरह की फीलिंग्स होती हैं, इमोशन होते हैं, वो सब बच्चे में जाते ही हैं, नेचुरल है ये। तो कई बार ऐसे भी कारण होते हैं कि बच्चा बचपन से ही, कई लोग कहते हैं कि ये तो बचपन से ही, जब से थोड़ा संभला है तब से ही ये गुस्से वाला है। तो इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर आपके फैमिली में या कोई भी आपके आसपास, अगर आपकी फैमिली में कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए खास स्पेशली ऐसा उसके लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो और पीसफुल इन्वायरमेंट हो और कुछ धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों से उस समय उस महिला को जोड़ा जाए
जिससे वो उसका माइंड रिलैक्स रहे। इससे बच्चे में भी पॉजिटिव जो उसकी फीलिंग है, जो इमोशन है मदर के, वो सब पॉजिटिव ही वो लेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि बाहर का इन्वायरमेंट पे तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर का इन्वायरमेंट भी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5, कंपैरिजन। कई बार बहुत सारी फैमिलीज़ में दो बच्चों के बीच में या दो फ्रेंड्स के बीच में या क्लास के किसी बच्चे के साथ बच्चे की तुलना की जाती है, तो भी बच्चे अंदर से बहुत इरिटेट होते हैं। देखिए, हर इंसान यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट है। किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर कुछ टैलेंट है। तो अगर हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये नेचुरल सी बात है, ये दूसरे बच्चे को खराब लगेगा ही। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है गुस्से का। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में या क्लास के किसी भी बच्चे के बीच में किसी भी तरह की तुलना से बचें। इससे भी हम अपने बच्चों के अंदर ये बढ़ने वाले इमोशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। बहुत सारे पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हर चीज़ में वो डिसिप्लिन करना चाहते हैं। डिसिप्लिन करना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन कई बार बच्चे फ्री टाइम भी चाहते हैं जिसमें वो अपने आप, अपने माइंड से, अपनी फीलिंग्स के अनुसार वो कुछ खेल सकें, कुछ वो क्रिएटिव कुछ कर सकें। जब बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, हमेशा वो कंजेस्टेड एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो भी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चे में गुस्सा पनपने का। अंदर ही अंदर बच्चे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको हर चीज़ के लिए बहुत सारे उनको रोका जाता है, उन्हें हर चीज़ के लिए टोका जाता है। तो ऐसे में भी बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और गुस्से का शिकार होने लगते हैं। तो इसलिए कभी कभी बच्चों को अपने मन के हिसाब से भी कर लेने देना चाहिए, उन्हें थोड़ा फ्री टाइम देना चाहिए, फ्री पीसफुल उनको एक एरिया देना चाहिए जहाँ वो अपनी मन मर्जी से खेल सकें, इंजॉय कर सकें। इससे भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस, गुस्सा कम होगा। अब हमारा है पॉइंट नंबर 7, फ्री टाइम या एक्स्ट्रा टाइम। कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास टाइम ज़्यादा होता है लेकिन उनके गोल छोटे होते हैं। मतलब उनके पास टाइम फ्री होता है, वो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम बच्चे का एक टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं। उसके अकॉर्डिंग जब वो एक्टिविटी करेगा तो उसका जो फ्री टाइम है, जिस समय वो बोर होता है, वो भी उसका भर जाएगा और वो अपने टाइम का इंजॉय भी करेगा और बिना किसी गुस्से के, बिना किसी तनाव के वो अपने सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर लेगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, बच्चों में एनर्जी लेवल ज़्यादा है और उनके पास काम कम है। इसके लिए आप उनको और भी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं, अपने घर के काम भी उनको दे सकते हैं, ताकि बच्चों का जो अंदर अगर कोई इमोशन ऐसा बढ़ रहा है तो वो बाहर निकले। क्योंकि जब वो कुछ काम करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनकी तारीफ होगी, तो भी बच्चों का धीरे धीरे जो गुस्सा है अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट, स्टडी प्रेशर। कई बार क्या होता है कि स्कूल का जो होमवर्क है बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास टाइम कम होता है और वो उस प्रेशर को क्योंकि छोटे होते हैं तो उनको मैनेज करना नहीं आता है। तो फिर ऐसे में बच्चे, क्योंकि आपसे बातचीत भी नहीं कर पाते, वो समझा भी नहीं पाते। कई बार तो बच्चे छोटे होते हैं तो समझा भी नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रेशर फील करते हैं। तो वो फिर वो गुस्से के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है। तो जब भी आप बच्चे के बिहेवियर में कुछ ऐसा फील करें तो आप ऑब्ज़र्व जब करेंगे, जब आप ध्यान से देखेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है या वो बात बात में इरिटेट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए
और उससे बातचीत कीजिए कि कहीं उसको स्कूल का, स्टडी का, किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है। तो जब आप उससे प्यार से बात करेंगे तो वो शायद आपके साथ वो शेयर करे, और फिर जब वो शेयर करेगा तो फिर उसका जो भी उसके अंदर चल रहा है, जो भी इमोशन जिससे वो परेशान है, वो आपको बताएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार स्टडी प्रेशर ज़्यादा होता है, बच्चे पे समय कम होता है, तो भी बच्चे ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करते हैं।